आगे बढ़ते हैं, जोधपुर से खबर है। जोधपुर के बिलाड़ा में आने वाले खेजड़ला गांव के जवान लक्ष्मण राम शहादत के बाद अपने गांव और अपने परिवार का नाम तो रोशन कर गए, लेकिन अपने माता पिता, बहन और भाई को जो सपने दिखाए थे वो बीच में ही छोड़कर चले गए। ऐसे में भाई और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद लक्ष्मण राम के निवास पर पहुंचकर संवाददाता राजीव गौड़ ने जायजा लिया है, आप भी देखिए। एक पिता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसकी संतान। उस संतान के लिए खून पसीना एक करके अगर कोई उसकी तकदीर बनाने का काम करता है तो वो होता है पिता। ये वही पिता है, शहीद लक्ष्मण राम के पिता, जिन्होंने ये मकान इसलिए तैयार कराया क्योंकि उसकी शादी अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन किसको क्या पता था कि वो देश के काम आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये पत्थर काटने का काम करने वाला वो शख्स, वो पिता है जिन्होंने अपनी संतान के लिए जो कोशिश की, लेकिन वो खुशी वो नहीं देख पा रहे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ शोक मग्न परिवार है और क्या जो स्थिति होती है वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। एक पिता के दिल पर, एक माँ के दिल पर, गांव के जो लोग हैं उनके दिल पर क्या बीत रही है। और पिता बिल्कुल भी बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या सोच करके अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को, इस देश को सेना में समर्पित किया। उनसे बात करने की कोशिश बहुत मुश्किल होता है इस वक्त बात करना, लेकिन क्या आपने सोचा था कभी आपका बेटा देश के काम आएगा? अरे बेटा रे, नहीं सोचियो भाई, एडो बेटो को हम हमें को नहीं बड़े बेटो को हम आएगो रे। आप ना पत्थर का काम करते थे, आपने पत्थर काट काट के अपने बेटे को इस लायक बनाया को देश के काम आ सके। पत्थर काटिया पढ़ाया बेटा ने, गोडा नहीं दुखे बे, कोई करूँ बेटा। अरे बेटा, आप देखिए कि इससे ज्यादा कोई व्यक्ति कुछ बोल भी नहीं सकता, और बोले भी कैसे जब अंतरात्मा रो रही हो। गर्व इस बात का कि बेटा देश के काम आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक आंख देखिए, सगे भी, अपने भी, और जो शोक जताने आए भी, हर किसी की आंख डगमगा रही है, रो रही है, नम है। और हो भी क्यों न, सवाल ये नहीं कि खेजड़ला का बेटा पूरे देश के काम आ गया, शहादत देती है, लेकिन सोचिए कि अप्रैल में जिसकी शादी होनी हो, जिसके लिए घर तैयार कराया हो, आप सोचिए कि गाँव वालों पर क्या बीत रही है। हर कोई शख्स रो रहा है, हर कोई शख्स अब उस पार्थिव देह का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब अंतिम जो संस्कार है वो जिस तरीके से ये उनके जो एक भाई हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे। बहुत दुख होता है, इस भावना को हम समझ सकते हैं, लेकिन आप भी उसी सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, बड़े पिताजी का लड़का, छोटा भाई है, वो तैयारी कर रहा था और मुझे उस पर लाज है कि वो देश के लिए काम आ गया और एक नहीं, एक के बदले पाकिस्तान से 5 लेंगे। तो आप देखिए कि ये जुनून है कि एक नहीं, हम पाकिस्तान से 5 लेंगे। सवाल वो नहीं है, बेटा तो इस यहाँ का खोई दिया है। आप देखिए कि वो जो एक लाल सी शॉल के अंदर जो लिपटे शख्स है वो छोटे भाई हैं, उनकी तो जैसे कमर ही टूट गई हो, क्योंकि बड़े भाई से जिस तरीके से उन्होंने एक कोशिश की कि वो अपने बड़े भाई की तरह आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप सोचिए कि क्या स्थिति होती है। वो नौजवान हैं जो अपनी कोशिश करें, लेकिन आप देखिए कि क्या स्थिति होती, रो रो करके। परसों सुना जब से बुरे हाल हैं, और आप देखिए ये तस्वीरें, ये नौजवान की स्थिति है। ये वो नौजवान है जो अपने भाई की राह पर चलना चाहते थे कि भाई की तरह सेना में जाऊंगा, शब्द नहीं है, न वो बोल पा रहे हैं। इस वक्त ये जो तस्वीर है देश की सबसे अहम तस्वीर है, जो भाई अपने भाई के रास्ते पर चलना चाहता था, और आज ये जब समाचार सुना तब से रो रो करके बुरे हाल हैं। चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, और चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, स्थितियाँ कुछ ऐसी होती है जो शब्दों में बिल्कुल विवेचित नहीं की जा सकती। अब तो बस एक ही यहाँ के जो लोग यही हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस गांव से हर कोई लक्ष्मण नाम पैदा हो और वह जाकर के सेना में इस गांव का नाच और बढ़ाए। सूर्यपान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, खेजड़ला, जोधपुर। तो अपने लाल को खोने का गम ज़रूर है, अफसोस ज़रूर है, लेकिन गर्व इस बात को लेकर कि हिंदुस्तान के काम उनका लाल आया है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मौके से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। सीधा मैं उन्हीं का रुख करूंगी। राजीव, क्या अभी वहाँ से अपडेट मिल पा रही है? कितने बजे तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कितने बजे तक पार्थिव देह वहाँ पर पहुँचेगा? शहीद लक्ष्मण राव का शव रवाना हुआ, लेकिन आप सोचिए 4 घंटे हो चुके हैं। हर रास्ते में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है।
कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेगा। इस वक्त अगर पीपाड़ की बात करें, पीपाड़ से शव रवाना हुआ है, कुछ देर में शव यहाँ पहुँचेगा। हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं जगदीश मिर्ता, उनसे जरा बात करते हैं, कहाँ तक शव पहुँच चुका है, यहाँ कब तक पहुँचने की संभावना है? सर, प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पता लगाया जा सकता है कि उन्होंने पीपाड़ से वो शव रवाना हो चुका है और एक घंटे मात्र में यहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन बीच बीच के अंदर काफ़ी जगह जगह पर उनके मान सम्मान किया जा रहा है, जगह जगह तोरण द्वार लगाकर उनके शव यात्रा पार्थिव देह के ऊपर पुष्प वर्षा किए के लिए रोका जा रहा है, इसलिए उनको आने में थोड़ा सा विलंब लग रहा है। लेकिन यहाँ पर उनके पैतृक निवास स्थान पर सैकड़ों की संख्या में लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए तरस रहे हैं। यहाँ गाँव के अंदर 2 दिनों से सरकारी विभाग सारे बंद हैं, अवकाश पर हैं। हर प्रत्येक घर के अंदर 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला है। प्रत्येक बच्चा, गाँव का युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब ये देख रहे हैं कि उस वीर पुरुष के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, इसके लिए सबमिट कर। ये जो तस्वीरें हैं सो ये भवानी सिंह दिखा रहे हैं। दूर तलक अगर जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, आप देखिए कि सन्नाटा पसरा है। इस गांव का जो लाल वो शहीद हो गया है और कुछ देर में अचानक से 2 पुरुष, 5 महिलाएं, 10 महिलाएं जब रोते बिलखते आते हैं तो एक बार फिर से रो पड़ते हैं, फिर आंखें सूखने की कोशिश करती है, फिर रो पड़ते हैं। ये सिलसिला आज परसों रात से लगातार चल रहा है। कल तक तो परिवार वालों को बताया भी नहीं गया कि कहीं इतने बड़े वज्रपात को वो कैसे सहन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जिस तरह का गुस्सा उनके परिवार के लोगों में देखा, कि हम गांव के लोगों में देखा कि हम सेना में जाएंगे, और सेना में जाएंगे ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जिस तरह के जो आतंकवादी हैं, राजीव, क्योंकि हौसले पस्त होने वाले नहीं हैं। जो ये तस्वीरें हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। ये दर्शाता भी है, ये दिखाता भी है कि किस तरीके से लोगों में देश के प्रति प्रेम है, देशभक्ति की भावना है, और अपने लाल को खो दिया है, हमेशा के लिए उससे दूर हो गए हैं। लेकिन बार बार अभी जिक्र किया जा रहा है कि सेना में जाने के लिए अपने बच्चों को वो तैयार करेंगे, हमेशा से करते आ रहे हैं, वो आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की बात जब भी आती है, देश की बात जब भी आती है तो कोई रुकेगा नहीं। और यहाँ पर लगातार जिस तरीके से आप बातचीत भी लोगों से कर रहे हैं, उसके ज़रिए भी साफ तौर से पता भी चल पा रहा है कि लोगों में अफसोस है, भले ही गमगीन लोग भले ही हों, दुख में भले ही हों, अपने बच्चे को खोने का दुख ज़रूर हो, लेकिन देश के काम, वतन के काम उनका बेटा आया है, उनका लाल आया है, ये खुशी, ये गर्व की अनुभूति उनको हो रही है। वो बुज़ुर्ग हो या फिर युवा हो, जिन्होंने सदियां गुजार दी हैं या फिर सालों से वो देख भी रहे हैं किस तरीके से वहाँ से निकला हुआ लाल देश के लिए कुर्बान हो जाता है, और आज भी वो थके नहीं हैं। हालांकि आंखों में आंसू ज़रूर है, लेकिन उनका कहना भी ये है कि देश की सेवा के लिए जब भी कोई आगे बढ़कर आता है या फिर जब भी कोई मंशा जाहिर करता है देश की सेवा के लिए, तो फिर किसी को कभी नहीं रोका जाता और ना ही कभी रोका जाएगा। ये सिर्फ बिलाड़ा के आसपास के लोग नहीं हैं, बल्कि जिनको खबर मिली कि जोधपुर का लाल आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त शहीद हो गया, उन्होंने लगातार जतन की। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचना भी चाह रहे हैं, अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं, अंतिम यात्रा का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, और वो देख लेना चाहते हैं आखिरी बार अपने लाल को। अब आप सोचिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में शादी होनी थी, घर में तैयारियां भी चल रही थी, रौनकें थी, खुशियाँ थी, सभी शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन अचानक से एक रोज़ खबर मिल जाती है कि अब उनका बेटा नहीं रहा, अब वो शादी के लिए घर नहीं आ पाएगा, शादी नहीं हो पाएगी। उसके बाद से ही परिवार में मातम है, दर्द है, सभी उस दर्द को महसूस भी कर रहे हैं, और उस दर्द को फर्स्ट इंडिया भी महसूस करता है। अपने लाल को खोने के बाद जो स्थिति होगी वहाँ पर, वो इन तस्वीरों के जरिए भी आप सोच सकते हैं। महिलाएं हों, युवा हों, वो युवा जो चाहते हैं कि वो सेना में जाएं, देश की सेवा करें, उनके लिए एक मिसाल के तौर पर है। और सर्वोच्च बलिदान, इसे फर्स्ट इंडिया भी कह रहा है कि सर्वोच्च बलिदान है जवान लक्ष्मण का, जो देश के काम आया।